वेलकम है आप सब लोगों का आज के शानदार से बोल सकते हैं लाइफ चेंजिंग सेशन में। और आज का सेशन इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज का सेशन। ठीक है, कामयाब होंगे या क्या हम इस नेटवर्क मार्केटिंग जो हमारी जो इंडस्ट्री है, क्या इस इंडस्ट्री में हम कामयाब होंगे या नहीं। इसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ चीजें हैं जो हमें फॉलो करनी है। ठीक है, तो आप सब लोग मुझे जानते होंगे, नहीं जानते तो बता देता हूँ। दोस्तों, नाम मेरा सलमान है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और इस बिजनेस की शुरुआत की थी मैंने लगभग आज से 2 साल पहले। ठीक है, मतलब लगभग मुझे 23.5 महीने हो चुके हैं और 23.5 महीने पहले मैंने शुरू किया था, एक डिसीजन लिया था जो पढ़ाई के साथ साथ स्टूडेंट लाइफ में। ठीक है, और इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया था, एक छोटी सोच लेकर आया था, 10-15 हज़ार रुपए की सोच लेकर आया था। लेकिन इस बिजनेस ने बहुत सारी चीजें दी हैं, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी मतलब ए टू जेड पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया है ना। तो ये मेरी छोटी सी जर्नी, लेकिन मैंने क्या किया ये ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है कि आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग कैसे इस बिजनेस में झंडे गाड़ सकते हैं, है ना। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा यार सब लोग वीडियो जरूर ऑन करें। ठीक है, वीडियो ऑन करके चलिए तो बढ़ते हैं सेशन की तरफ। और पीपीटी मेरी शो हो रही होगी आप सब लोगों को। और हमारा जो टॉपिक है वो है कि आप स्वामी बिजनेस में, जो हमारा बिजनेस है स्वामी, इस बिजनेस में आप कामयाब होंगे या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों चीजें बताने वाला हूँ। ठीक है, कुछ लोग उन चीजों को फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी सेशन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कुछ लोग चीजों को करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ना हमारे इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए क्या क्या चीजें हमें चाहिए या क्या हम गलतियां कर रहे हैं, वो सारी चीजों को हम समझेंगे। ठीक है, सबसे पहला है हमारा जो एक जो पॉइंट है इसको हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, कि आज का जो सेशन हमारा पूरा वो इसी बेस पर रहेगा। ठीक है, मतलब एक्शन बेस पर रहेगा कि फेलियर एसोसिएट जो होते हैं वो डेली एक्शन नहीं लेते तो जो इस बिजनेस में, क्योंकि देखो इस बिजनेस में दो चीजें होंगी, या तो हम पास होंगे या तो हम फेल होंगे। ठीक है, अब आप देखिए इस बिजनेस में आपको क्या होना है। ठीक है, लेकिन इस बिजनेस में सबसे पहली बात है कि अगर हम एक्शन नहीं लेंगे, जो फेलियर लोग होते हैं, जो फेलियर एसोसिएट होते हैं, वो इस बिजनेस में कभी भी एक्शन नहीं लेते। और एक्शन इज किंग, मतलब इस बिजनेस का हमारे जो है ना जो एक्शन है वो है किंग। कितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, एक बार बताइए मुझे चैट बॉक्स पर टाइप करके फास्ट, जल्दी जल्दी फटाफट मुझे बताएंगे चैट बॉक्स में। सुन पा रहे हैं आप सब लोग, फोकस पूरा रखिएगा सेशन पे। ठीक है, तो ये एक जो लाइन है यहाँ पर, इसको यहाँ पर बताया गया है कि जो फेलियर एसोसिएट होते हैं वो एक्शन नहीं लेते हैं सर डेली बेस पे, यानी डेली एक्टिविटी नहीं करते हैं, इस बिजनेस में सफल होने वाले काम डेली नहीं करते। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों पहला जो हमारे पास पॉइंट है वो यहाँ पर नो ड्रीम। ठीक है, देखो इस बिजनेस में सबसे पहले जब हम इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो इस बिजनेस में हमें आगे तक ले जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है ड्रीम। ठीक है, ज्यादातर लोग इस बिजनेस में ड्रीम को बनाते नहीं। ठीक है, मतलब ड्रीम लोगों के दिमाग में तो रहता है। ठीक है, लोगों के दिमाग में टारगेट रहता है कि हाँ मैं इतना करने वाला हूँ, मंथली इतना करने वाला हूँ, या मैं ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ, ये सब दिमाग में है। लेकिन क्या आपने उसको डायरी पे लिखा है क्या? मैक्सिमम लोग ये गलतियां करते हैं। मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो अपने ड्रीम को फुलफिल कर पाते हैं, जो अपनी मर्जी की जिंदगी जीते हैं, जो अपनी मर्जी से जो चाहते हैं वो पाते हैं। बाकी 95% लोग कभी भी कोई उनका ड्रीम सेट नहीं होता, वो ऐसी जिंदगी उनकी चलती है। आपने कई बार ये कई भी मीटिंग में सुना भी हो। तो इस बिजनेस में सबसे पहली जो फेलियर लोग होते हैं वो ड्रीम को दिमाग में तो रखते हैं। जैसे यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों ने, कुछ लोगों ने हो सकता लिखा हो, लेकिन यहाँ पर भी लगभग हमारे बीच में 16 लोग कनेक्ट हैं। इस 16 में से शायद ही कुछ लोग ऐसे होंगे जो लोगों ने ड्रीम को लिखा हो कि हाँ मुझे इस मंथ में इतना इतना प्लानिंग, मतलब इसलिए मेरा टारगेट है, इसके हिसाब से मुझे इतना इतना जो है ना इसको पूरा करना है। देखो ड्रीम को लिखना, ड्रीम को दिमाग में रखना एक अलग चीज है, उसको लिखना एक अलग चीज है, उस पर काम करना एक अलग चीज है। बस तीनों चीजें अलग अलग। ज्यादातर लोगों के ड्रीम जो होते हैं ना, जो टारगेट्स होते हैं वो दिमाग में रहते हैं, वो कभी भी राइटिंग में आते नहीं। समझ रहे मेरी बात को? और ये इस बिजनेस में सबसे बड़ा घातक जो है ना मिस्टेक है इस बिजनेस में फेल होने की, ये मान के चलो। ठीक है, क्योंकि जब तक किसी दिमाग में हमारे ड्रीम है, हमारा टारगेट हमारे दिमाग में है, तो कभी भी हम काम उस तरीके से कर ही नहीं पाएंगे अपने टारगेट के, है ना। क्योंकि फिर आपके टारगेट बदलते रहेंगे। ठीक है, आपका टारगेट बदलता रहेगा, आपका फोकस ही नहीं हो पाएगा। और ज्यादातर यही मिस्टेक लोग करते हैं। ठीक है, ये समझ लो कि 45% लोग ये गलती करते हैं इस बिजनेस में कि वो उनके कोई ड्रीम्स नहीं होते। ठीक है, और होते हैं उसके लिए प्रॉपर वो काम नहीं करते। ठीक है, मतलब लिखित में अब यहाँ पर अगर पूछूं तो बहुत कम लोग होंगे सर, पूछना क्या, क्योंकि मुझे तो सब दिखाई देता है सामने से कि कौन दिखता है कौन नहीं दिखता है, किसके क्या है किसके नहीं। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने अपने मंथली जो टारगेट्स बनाए थे, उन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अपने मंथली टारगेट लिखे भी नहीं होंगे डायरी पे कि हाँ मुझे इतना करना है, इसलिए इतना इतना। मतलब देखो एक होता है कि चलो यार टारगेट बनाया, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, तो कभी नहीं होगा। एक होता है कि हमने टारगेट बनाया, ये टारगेट हमें चाहिए ही चाहिए, इसको पूरा करना ही करना है ना। इसके लिए जो बन पड़ेगा, जो प्लानिंग करनी पड़ेगी वो हम करेंगे, है ना। एक होता है ये, कुछ लोगों का होता है कि हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो फिर कभी भी जिंदगी में आपका कभी भी कोई टारगेट अचीव होगा नहीं सर। और इस बिजनेस में आप बहुत जल्दी हो सकता है बात निकल जाए। ये हमारे एपीजे अब्दुल कलाम ये एक लाइन बोलते हैं, लाइन बोलते हैं, सपने वाह नहीं होते जो सोने के बाद देखे जाते हैं, सपने वाह होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। कई बार ये लाइन सुनी होगी आपने, सपने वाह नहीं होते जो सोने के बाद देखे जाते हैं, सपने वाह होते हैं जो सोने नहीं देते। तो कुछ लोगों ने जो टारगेट्स बनाए हैं उन्होंने सोचा कि होंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या आपने जो टारगेट बनाए हैं, क्या वो टारगेट अंदर से आपको तलब देते हैं? क्या वो तलब है आपको टारगेट को पूरा करने के लिए कि नहीं मुझे वो चाहिए चाहिए, वो करने ही करने हैं? क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप लेट नाइट तक प्लानिंग करते हैं? क्या आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं आपको चाहिए चाहिए?
ठीक है। 95% से ज्यादा यानी 2 से 3% लोग ऐसे हैं दुनिया में जो टारगेट लिखते हैं और उनके अंदर तड़प रहती है और जो वो पूरे करते ही करते हैं, लेकिन ज्यादातर 95% लोग ऐसे हैं अपने भारत में, ठीक है, या हम पूरी दुनिया की बात करें कि जो लोग कभी भी, जैसे मैंने बताया ना, टारगेट लिखित रूप में आते हैं ना, उसके लिए कोई प्लानिंग, ना उसके लिए कोई तड़प रहती है दिल में कि मुझे वो चाहिए ही चाहिए। तो समझ लो यही से शुरुआत होती है कि जब हमारा लक्ष्य ही डिसाइड नहीं है एक्चुअल में हमें जाना कहाँ है, तो हम कभी वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, है ना। ये तो वही बात हो गई कि हमें जाना है दिल्ली, और स्टेशन पे, अगर हम स्टेशन पे गए और हम बोल रहे हैं उससे, स्टेशन वाले से, टिकट काउंटर पे टिकट दे दो, वो बोल रहे हैं कहाँ की दे दूं, हम बोल रहे हैं कहीं की दे दो, तो हम कभी भी कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे, समझ रहे हैं, है ना। तो क्या तड़प है, अगर आपने इस मंथ में जो टारगेट बनाए हैं अपने, क्या उसके लिए आपके अंदर तड़प है? क्या क्या तड़प के साथ वो टारगेट पूरे, क्या सच में वो टारगेट आपको पूरा करना है? सच में वो टारगेट आपको सोने नहीं देते? अगर है तो आप पूरे कर रहे होंगे, नहीं है तो हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, और ये चलता है, ठीक है। तो ये एक मिस्टेक है, ये बहुत ही पॉइंट, बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत फर्क डालती हैं हमारी सक्सेस। सेकंड पॉइंट, क्लियर क्लियर टू फेलियर पीपल डोंट हैव गोल्स, यानी जो फेलियर लोग होते हैं उनके गोल्स कभी भी क्लियर नहीं होते, ठीक है, उनके गोल कभी भी क्लियर नहीं होते हैं, उनका गोल नहीं होता, उनका गोल होता है वो उसी गोल पर गोल 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 घूमते रहते हैं, है ना। गोल का मतलब क्या होता है, मैं गोल का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 6 महीने का गोल बनाओ या 1 साल का बनाओ, 5 साल का बनाओ। आपका गोल अगर मंथली बेस पे आपने डिसाइड किया है तो मंथली बेस पे क्या आप उसके लिए क्लियर, क्योंकि क्लियर नहीं है ना, क्लियर नहीं है तो कभी भी हम उसके लिए प्रॉपर एक्शन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमारे गोल क्लियर नहीं है। अगर हमारा मंथली टारगेट, जैसे मैं क्या बोलता हूँ हर एक सेशन में, कि टारगेट बनाना एक अलग बात है, सोचा हमने इतना करना है, उसको लिखा, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग आपने किया कि इतना इतना मुझे करना है, और उस प्लानिंग को फिर मूर्त रूप में लाना। जैसे एक मूर्तिकार होता है, पत्थर होता है, तो पत्थर के अंदर से, भाई एक पत्थर है तो उसके अंदर ऑलरेडी मूर्ति है, बस करना क्या है कि एक्स्ट्रा जो पत्थर है वो उसको हटा देता है मूर्तिकार अपनी कलाकारी से, तो मूर्ति अपनी बाहर निकला। तो इसी तरीके से हमने टारगेट तो बनाया और लक्ष्य तो डिसाइड किया, लेकिन क्या क्लियर कट उस पर हम काम कर रहे हैं, क्या वो क्लियर कट नहीं होते हैं? तो ये फेलियर, बहुत सारे लोगों की क्लियर कट गोल्स हैं, बहुत सारे लोगों की नहीं है, और नहीं है तो इसका मतलब आप बिजनेस में पक्का जो है ना फेलियर की कैटेगरी में जाएंगे। तीसरा पॉइंट यहाँ पर कहता है, फेलियर एसोसिएट डू नॉट सक्सीड बिकॉज ऑफ डाउट, यानी जो फेलियर एसोसिएट होते हैं टारगेट सेट करने के बाद उनको डाउट रहता है, किस चीज पे? खुद के ऊपर डाउट रहता है, कंपनी के ऊपर डाउट रहता है। टारगेट सेट करने के बाद खुद के ऊपर डाउट होता नहीं होगा, है ना, या कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, कंपनी, अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है आपके अंदर तो कभी भी आपका टारगेट पूरा ही नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको डाउट है कंपनी के ऊपर तो मैं तो कहता हूँ पहले डाउट को क्लियर करो, कोई भी डाउट उसको क्लियर करो, खुद के ऊपर डाउट है उसको क्लियर करो, है ना, अपने अपलाइन से डिस्कस करो, ठीक है। कोई भी डाउट है, अगर आपको लग रहा है ना कि जो आपने टारगेट बनाया है वो आपको लग रहा है कि यार असंभव लग रहा है, तो टारगेट वो बनाइए जिसको पूरा कर सके। इतना छोटा भी ना बनाइए कि वो आपको तो इसके लिए काम किया करना है, और इतना बड़ा मत बनाइए कि वो आपकी रेंज से बाहर दिखाई दे, है ना। और अपने ऊपर डाउट होगा तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। अगर आपके ऊपर, अपने ऊपर डाउट आपको है, कंपनी के ऊपर डाउट है, तो आप कभी भी इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते, ठीक है। देखो मैं तो सिंपल सी एक बात बोलता हूँ, अगर इस बिजनेस में हमें अपने सपनों को, टारगेट को पूरा करना है तो हमें अपने ऊपर, कंपनी के ऊपर डाउट नहीं करना है। डाउट है उसको क्लियर करो, और नहीं तो इस बिजनेस में टाइम वेस्ट ना करो, है ना, क्योंकि अगर डाउट है उसको क्लियर करो, नहीं तो इस बिजनेस को छोड़ दो, काम ही ना करो। और अगर आपको 100% भरोसा है तो फिर किसी को छोड़ो नहीं, पहले तो छोड़ो नहीं, उसके बाद छोड़ो। अगर आपको डाउट है तो कभी भी आप उन डाउट को लेकर कभी भी आप इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाएंगे, बात समझो, है ना, क्योंकि कभी भी आप डाउट को लेकर सफल हो पाएंगे क्या? क्योंकि डाउट आपको एक्शन लेने ही नहीं देंगे, है ना। अगर खुद के ऊपर डाउट है ना कि मेरा टारगेट होगा नहीं होगा, तो आप कभी उसके लिए प्रॉपर काम कर ही नहीं पाएंगे, एक्शन ले नहीं पाएंगे। तो डाउट नहीं करिए, डाउट है उसको क्लियर करिए, डाउट क्लियर करके फिर अच्छे तरीके से लगिए, ठीक है। और वो टारगेट डिसाइड कीजिए जो आपने टारगेट, और जाहिर सी बात है हम टारगेट वही डिसाइड करते हैं जो हमारी रेंज में होते हैं। अब यहाँ पर जितने भी लोग हैं, शायद किसी ने ऐसा तो 1 लाख का टारगेट तो किसी ने नहीं बनाया होगा, 2 लाख का, 5 लाख तो नहीं बनाया होगा, सब लोगों ने 10, 20, 30, 40, 50 के टारगेट बनाए होंगे। तो ये टारगेट हमारी रेंज में है, बशर्ते कि इन टारगेट के लिए प्रॉपर काम किया जाए सही तरीके, है कि नहीं। और इस बिजनेस में टारगेट ही है, हमें आगे तक लेके जाते हैं जो हमारे गोल्स होते हैं। बाकी यहाँ पर किसी का कोई प्रेशर तो होता नहीं है, सिंपल सी बात है। हमारे जो अपलाइंस है, ठीक है, मेरे अपलाइन का मुझे बोली तो सकते हैं, मैं आपको बोली तो सकता हूँ, ठीक है। अगर आपको ये चीजें समझ में आती है तो ठीक है, नहीं समझ में आती है तो कोई बात नहीं, है ना, क्योंकि जिंदगी तो हमारी कट रही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, चलिए समझ ध्यान से। चौथा पॉइंट, फेलियर पीपल आर नॉट कमिटेड टू वर्क एवरी डे। जो फेलियर पीपल होते हैं, ठीक है, वो कमिटेड नहीं होते हैं डेली वर्क करने के। इसी मीटिंग्स में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो डेली वर्क करते होंगे, कमिटमेंट के साथ काम करते होंगे, कमिटमेंट देते होंगे कि शाम को कल मुझे इतना इतना काम करना है, और वो अपने काम को अंजाम भी देते होंगे। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो कमिटमेंट के साथ काम नहीं करते, ठीक है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, क्या जल्दी है, आज नहीं कल कर लेंगे, ऐसे टालते 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 उनके महीने गुजर। समझ पा रहे मेरी बात? तो जो फेलियर लोग होते हैं वो कभी भी एवरीडे कमिटमेंट के साथ काम नहीं करते, और जो कमिटमेंट के साथ काम नहीं करते हैं वो कभी भी इस बिजनेस में सफल नहीं होते, है ना। क्योंकि यहाँ पर काम करने के लिए कोई आपका बॉस नहीं है जो आपको पीछे से बोलेगा कि काम क्यों नहीं कर रहे हो, ड्यूटी पे क्यों नहीं आ रहे हो, सैलरी कट हो जाएगी। यहाँ पर आपके गोल्स, आपके टारगेट और आपका जो कमिटमेंट है अपने गोल्स के प्रति, अपने टारगेट के प्रति, ठीक है, या आपके घर वालों के लिए जो भी आप करना चाहते हो, आपके घर वाले हैं, फैमिली वाले हैं, उनके लिए जो भी आप बनाना चाहते हो, तो करना चाहते हो अपने ब्रदर सिस्टर मदर के लिए,
वही चीजें जो है आपको कमिटमेंट के साथ वर्क करवाएंगे। ज्यादातर लोगों को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ज्यादातर लोगों को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लोग अपनी अपनी जिंदगी जिएंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं, ठीक है, मुझे मौका मिला है, मुझे अपनी और अपने परिवार की जिंदगी बदलनी है, तो कमिटमेंट के साथ वो लोग काम भी करते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? और जो फेलियर लोग होते हैं, क्योंकि दो ही तरीके के लोग होते हैं, एक तो फेलियर माइंडसेट के, एक तो है जो फेलियर माइंडसेट के लोग होते हैं, वो कभी भी एवरीडे काम नहीं करते हैं, कभी की करेंगे, कभी नहीं करेंगे, कभी 2 दिन छुट्टी कर देंगे, कभी 4 दिन छुट्टी कर देंगे, कभी हफ्ते में निकाल देंगे, कभी शादी में चले जाएंगे, कभी बर्थडे में चले जाएंगे, दुनिया भर के काम करेंगे, लेकिन कमिटमेंट के साथ कभी भी वर्क नहीं करते, और ये इस बिजनेस में फेलियर का कारण होता है। मैं चाहूंगा सब लोग सब वीडियो जरूर ऑन करें, 4-5 लोगों का यहाँ पर वीडियो ऑन है, ठीक है, और बाकी लोगों का वीडियो बंद। ओके, अब मुझे कैसे पता लगेगा कि आप सुन पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? मैं चाहूंगा आप सब लोग सीरियसली सारी चीजों को समझें, ठीक है। तो अगर आपको इस बिजनेस में सफल होना है, तो आपको कमिटमेंट के साथ काम करना पड़ेगा, समझ रहे हैं? कमिटमेंट के साथ। अगर आपका कमिटमेंट नहीं है आपके वर्क के प्रति, डेली आप जो है ना कमिटमेंट के साथ काम नहीं करते हैं, तो आप इस बिजनेस में सफलता की उम्मीद नहीं रखिए, ठीक है। फिर वैसे मिलेगा, क्योंकि एक चीज समझिए, डेली काम करोगे तो निश्चित पैसा मिलेगा। आप अगर जॉब कर रहे हो तो डेली करते हो ना, डेली जाते हो ना, तभी तो 30 दिन के बाद 35 दिन के बाद सैलरी मिलती है। बहुत सारे बातें हैं, बहुत सारे एग्जांपल हैं, ठीक है। तो जब डेली इस बिजनेस में हम डेली भी काम नहीं करते हैं कमिटमेंट के साथ, और उम्मीद रख रहे हैं कि डेली हमें पैसा आएगा, नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, ये भूल जाओ। ये मुझसे भी ये गलती जो है ना, अगर बोलते हैं ना, हमारे डायरेक्टर बोलते हैं कुत्ता पालो बिल्ली पालो, कुत्ता पालो बिल्ली पालो, लेकिन वह मत पालो भाई साहब, समझ रहे हैं ना, वह मत पालो। क्योंकि अगर आप डेली काम नहीं कर रहे हो कमिटमेंट के साथ, तो कभी भी आपकी टीम बनी नहीं सकती, कभी भी आप इस बिजनेस में बड़े महान लीडर बन नहीं पाएंगे, ठीक है। आप जरा सोचो यार, हम बहुत सारे कामों को डेली डेली करते रहते हैं, लेकिन जैसे बिजनेस की बात आती है तो हम टला देते हैं, बहानेबाजी कर देते हैं अपलाइन से, है ना। क्या है इसका मतलब? हमारे गोल्स टारगेट जो भी है वो सब ऐसे ही है, तो कैसे होगा सर? अब ये चीजें हमारे कंट्रोल में है ना। अच्छा, टारगेट पूरा होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है, लेकिन उस टारगेट के लिए प्रॉपर कमिटमेंट के साथ काम करना, ये तो हमारे कंट्रोल में है ना। हमारा दिल जो है वो हमारे कंट्रोल में है, हम कैसे उसको डिजाइन करेंगे, कैसे उसके लिए कैसे उसको मॉडिफाई करेंगे पूरे दिन वर्किंग को लेकर, ये हमारे हाथ में है। सिंपल सी बात है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए 5वां पॉइंट समझते हैं। फेलियर पीपल नेवर मेक एक्शन प्लान। जो फेलियर लोग होते हैं उनका कोई एक्शन प्लान नहीं होता है, ठीक है, एक्शन प्लान नहीं होता है, ठीक है। और शो न्यू प्लान एवरीडे, वो डेली न्यू लोगों को प्लान शो नहीं करते, ठीक है। एक्शन प्लान समझते हैं क्या होता है? यानी हमने जो टारगेट बनाया, कि आपने 20,000 का टारगेट बनाया, और 20,000 के लिए प्रॉपर आपने एक्शन प्लान बनाया कि 20,000 के लिए इतना इतना मुझे प्लान दिखाने हैं, इतने प्लान दिखाकर इतनी ज्वाइनिंग मुझे चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्शन प्लान। एक्शन प्लान नहीं होता है लोगों का, और एक्शन प्लान नहीं होता है तो उनको ये पता नहीं होता है कि वो करे तो करें क्या, करें तो करें क्या पूरे दिन में, कि जो अपने गोल्स तक पहुंचे, जो अपने टारगेट तक पहुंचे, ठीक है। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, ना कोई एक्शन प्लान होता है, और ना ही उस एक्शन प्लान के लिए जब हमें पता ही नहीं कि हमें जाना कहाँ है। सिंपल सी बात है, आप सुबह उठे, आपको ये पता है कि आप काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपको ये भी पता है कि आपने इस मंथ का टारगेट 20,000 का लिया, एग्जाम्पल 30,000 का लिया, 50,000 का लिया, लेकिन आपको ये पता ही नहीं कि उस 50,000 के लिए आज आपको करना क्या है पूरे दिन में। आपको जब यही नहीं पता कि आज 50,000 कमाने के लिए महीने में 50,000 30 दिन में मुझे लेना है, 20,000 लेना है, 30,000 लेना है, उसके लिए पता ही नहीं कि आज के दिन में कितना काम करना पड़ेगा जब 30 दिन में 50,000 आएगा, नहीं पता ना, तो आप कभी कर नहीं पाओगे। कभी होगा एक आध प्लान हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। दो तरीके के लोग, ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और, मतलब ऊपर से बाहर दिखाएंगे अपलाइन को, यस यस जय हिंद सर, और अंदर से बोलेंगे कि अरे ठीक है, जिंदगी कट रही है, चलने दो, है ना, रोटी मिल रही है, दाल चावल मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, चलने दो। अंदर से कुछ और, ऊपर से बाहर से कुछ और। तो अंदर बाहर आपको एक करना पड़ेगा, जो बाहर से दिखाते हैं ना, वो अंदर से भी आपको वो चीज लानी पड़ेगी, नहीं तो कोई बात नहीं। एक्शन प्लान के बिना आप काम ही नहीं कर पाएंगे पूरे दिन में, क्या आपको करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, आपको कल क्या करना है। 30 दिन में आपको 20,000 आएगा वो बात की बात है सर, लेकिन 20,000 तक पहुंचने के लिए 20,000 एक मंजिल है, ठीक है, उस तक पहुंचने के लिए कैसे आप डे बाय डे प्लान फॉलो अप क्लोजिंग डेली डे बाय डे करेंगे, वो कितना करेंगे तब वहां तक पहुंच पाएंगे। इस चीज को नोट डाउन कर लेना, डायरी पेन पे चाहो तो लिख लेना, ठीक है, चाहो तो स्टेशन को दोबारा रिमाइंड कर लेना। यहाँ पर बहुत सारे लोग डायरी पेन लेके डायरी कोई बैठा होगा डायरी पेन लेकर, लेकिन बहुत सारे लोग डायरी पेन लेके नहीं बैठते, ये सब बड़ी प्रॉब्लम है। आप लिखते हो क्या इनको? अभी सुनोगे कल भूल जाओगे, हटा होगा, क्या पता क्या सलमान ने बोला था, क्या बोला था, वो कुछ नहीं बोला था, ऐसे आते हैं वो, मतलब लेकर चले जाते हैं, और एक दिन होगा कि आप कहीं और आप नौकरी कर रहे होंगे 12-15-20,000 की, और हम यहाँ लोगों को तैयार कर रहे होंगे, और इन्हीं में से कोई हमारी टीम में डायमंड बन जाएगा आने वाले टाइम पे, ठीक है, कोई डबल डायमंड बन जाएगा, कोई रॉयल डायमंड बन जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात की? तो जो एक्शन प्लान बनाते हैं ना, वो एवरीडे प्लान भी शो करते हैं, है ना, उनको पता होता है ना कि एवरीडे कितने प्लान शो करने को कितना रिजल्ट आएगा, और जिनके एक्शन प्लान नहीं होते उनका कोई ढंग का काम ही नहीं होता, ठीक है। तो ये भी फेलियर का 6 पॉइंट क्या कहता है, फेलियर पीपल नेवर स्टडी द कंपनी प्लान प्रोडक्ट। इसमें से ऐसे जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ, इसमें से आप कुछ लोग बहुत कुछ पॉइंट फॉलो करते भी होंगे और कुछ पॉइंट फॉलो नहीं करते हैं, ये ध्यान देना आप, ठीक है। जो फेलियर पीपल्स होते हैं वो उनको कंपनी प्लान प्रोडक्ट के बारे में स्टडी वो नहीं करते हैं, है ना, उन पर काम नहीं करते हैं, कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, प्लान के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद बोलेंगे कि सर पैसा नहीं आ रहा है। समझ रहे हो ना यार? पीछे मुझे बताओ, एक मेरा सवाल है,
जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्ट हो, मैं चाहूंगा सब लोग ध्यान से समझो। ये स्वामी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर आप सीखते 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 आप पैसा कमाते हो। दुनिया का कोई भी ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर आप सीखते सीखते पैसा कमाते हो? आप मुझे बताओ। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो पहले आप डॉक्टर बनोगे या पैसा कमाओगे? आप मुझे बताओ। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो पहले डॉक्टर बनोगे, पैसा कमाओगे। सुन पा रहे हैं आप सब लोग? हेलो, ठीक है। इतना बोलने के बाद भी कुछ लोगों का वीडियो ऑन नहीं है, तो कितनी गलत बात है। ठीक है, अब यहाँ पर पिंकी मैम का वीडियो ऑन नहीं है, यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं जिनका वीडियो नहीं ऑन है। ठीक है, पता नहीं सुन रहे नहीं सुन रहे, कौन सी दुनिया में क्या है है ना। तो आप मुझे बताओ, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो पहले डॉक्टर बनोगे, पैसा कमाओगे? जाहिर सी बात है, पहले डॉक्टर बनोगे। अगर आपको लॉयर बनना है तो पहले लॉयर बनोगे, पैसा कमाओगे? पहले लॉयर बनोगे, है ना। अगर आपको इंजीनियर बनना है, अगर आपको टीचर बनना है, तो पहले आप उस प्रोफेशन की पढ़ाई करोगे, स्टडी करोगे, पैसा खर्च करोगे, तब जाके पैसा कमाना शुरू करोगे। लेकिन इस बिजनेस में यहाँ पर कोई आता है जिसको कुछ नहीं पता होता है, वो भी गोल्ड बन जाता है। जिनको कुछ नहीं पता होता है वो भी 10-20 हजार रुपए कमाना स्टार्ट कर देते हैं इस बिजनेस में। ठीक है, और जिनको बढ़िया अच्छे से पता हो जाता है फिर वो इस बिजनेस में बड़े बड़े झंडे काट देते हैं, बड़ा काम कर देते हैं, है कि नहीं। तो जो फेलियर पीपल नेवर स्टडी द कंपनी एंड प्लान प्रोडक्ट्स, मतलब जो कंपनी और प्रोडक्ट के बारे में उनको जानकारी नहीं होती है। इसी सेशन में बहुत सारे लोग होंगे जिनको कंपनी प्लान प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं है, और बहुत सारे लोगों को जानकारी होगी। तो आप देख लीजिए, आप फेलियर में हो, आप सफल में हो। आप देखो 7 पॉइंट कहता है दोस्तों, फेलियर पीपल नेवर स्टडी कंपनी प्लान प्रोडक्ट्स। लग रहा है 2 बार, अच्छा ओके सॉरी, फेलियर पीपल नेवर स्टडी द कंपनी प्लान प्रोडक्ट्स। यहाँ पर मतलब ये जो है ना पॉइंट, शायद दोबारा ये पॉइंट आ गया है, 10 मिनट। हाँ ओके, 6 पॉइंट और 7 पॉइंट वही है। यहाँ पर कहने का मतलब है, यहाँ पर जो एक पॉइंट है, ठीक है, जो ये वाला पॉइंट है, ये 7वां पॉइंट है कि यहाँ पर डेली डे बाय डे जो हमारा जो प्रॉपर काम करने का जो हमारा डेट है, मतलब जैसे मान लो हमने 30 डेज में डिसाइड किया कि हमने इतने इतने दिन हमें जो है ना प्रॉपर प्लानिंग करनी है, तो इसके लिए जो हमारा 30 डेज में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस तरीके से डेट है, उस डेट को, ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, ये बहुत कोई ये कोई क्रिटिकल चीज नहीं है। अगर हमने डिसाइड किया है कि इस बिजनेस में, मैंने डिसाइड किया कि मुझे इस बिजनेस में 1 लाख का इनकम चाहिए, 1.5 लाख का चाहिए, 2 लाख का चाहिए, तो इसके लिए आज के डे में मैंने क्या प्लानिंग की, ठीक है, वो चाहे तो आप डायरी पे नोट डाउन कर सकते हैं, 1 2 3 4 करके डेट आप लिख सकते हैं 1 से लेकर 30 तक, और आज के डे में आपने क्या प्लानिंग करी, एक उस पर गोला बनाओ, ठीक है, और गोला बनाओ, उसके सामने आप लिख सकते हो कि आज के डे में आपने ये प्लानिंग करी, इतना हुआ। तो आप ये देखो कि आज का जो डेट हमारा गया है, तो उस डे में क्या आपने प्रॉपर आपके टारगेट को अचीव करने के लिए कितना काम हुआ है, ये आपको देखना पड़ेगा, मतलब डे बाय डे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर फेलियर एसोसिएट डू नॉट लिसन द एक्टिव अपलाइन। जो फेलियर लोग होते हैं वो एक्टिव अपलाइन की बात कभी नहीं सुनते। अपलाइन बोलता रहेगा, अपलाइन बोलेगा कुछ और करें, मतलब अपनी मर्जी से काम करते हैं लोग, अपलाइन की बात को फॉलो नहीं करते, अपलाइन को सुनते नहीं है, ठीक है, उनका लिस्टिंग ब्लॉक होता है, अपलाइन बोलता कुछ और है, करते कुछ और। समझ रहे मेरी बात को? तो यहाँ पर क्या है, अपलाइन देगा, जैसे ये बंदा हाथ कर रहा है ना, ऐसे करते हैं लोग, ठीक है सर, बढ़िया है, आप वो ठीक बोल रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप बोलिए, हम वही करेंगे जो हमारे मन में हो, सिंपल सी बात है। तो लिसनिंग नहीं होती है। अपलाइन अच्छे के लिए बोलते हैं, लेकिन लोग उनको गलत वे में ले जाते हैं। अपलाइन बोलते हैं कि ये काम कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। देखो अपलाइन आपका जो बताएगा, एक्टिव अपलाइन, वो आपकी भलाई के लिए बताएंगे, है ना, लेकिन उस चीज को हम लोग बोझ मान लेते हैं, उस चीज को लोग सोच लेते हैं कि यार अपलाइन तो ये जो है ना हमें जो है ना बोझ दे रहे हैं, अपलाइन तो हमें जो है ना एक जो है ना हमें ऑर्डर दे रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है सर, ठीक है। अभी मैं हूँ तो मैं अपनी टीम में जितने भी लोग हैं, ठीक है, मैं सबके अंदर कुछ ना कुछ देखता हूँ, यार इनको ऊपर ले जाया जा सकता है क्या, मुझे लगता है कि जिसके ऊपर काम किया जा सकता है मैं उसी के ऊपर काम करता हूँ, है ना। मुझे लगता है कि यार इनको आने वाले टाइम पे क्या एक बड़े लीडर बन सकते हैं क्या, मेरी टीम में बड़े लेवल पे ये जो है ना एक लीडरशिप तैयार कर सकती है, क्योंकि मुझे अपनी टीम में लीडरशिप तैयार करनी है ना, मुझे अपनी टीम में लीडर्स बनाने हैं, ठीक है, वो 10-10 लाख कमाने वाले हों, 50-50 लाख कमाने वाले, ऐसे मुझे क्रिएट करने हैं वो लीडरशिप, ठीक है। तो मुझे 50 लाख रुपए कौन कमाएगा, तो ऐसे ही कोई ऐसे कमा लेगा जो अपलाइन की बात नहीं मानेगा, 50 लाख तक पहुंच जाएगा कभी, आप मुझे बताओ। जो अपलाइन की बात नहीं मानेगा 50 लाख टोटल इनकम कर लेगा स्वामी, 50 लाख छोड़ो, वो 2 लाख कमा ले, बड़ी बात, समझ रहे ना, वो 5 लाख कमा ले, बड़ी बात। अपलाइन की बात नहीं मानेगा तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, अपलाइन की बात मानेगा, अगर मैंने आज बात मानी है राकेश सर की, तब जाके 1 महीने का लाख रुपए का इनकम हुआ। बात मानता हूँ, सुनता हूँ, उनके अकॉर्डिंग प्लानिंग करता हूँ, जो बताते हैं वो सब करता हूँ, तब जाके वो चीज हो रही है। आपको लगता है कि राकेश सर बोलते होंगे, मैं उनकी बात को इग्नोर कर देता हूँ, उनकी बात को मैं प्रॉपर अप्लाई भी करता हूँ, लोगों से करवाता भी, जो करता है तो ठीक है, नहीं करता तो कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। तो आप ये देखो कि आप सुनते हैं अपने अपलाइन की बात, क्या आप एक्टिव अपलाइन की बात सुनिए। अपलाइन अलग होता है, एक्टिव अपलाइन अलग होता है। ऐसा नहीं कि अपलाइन जो है ना वो बेवकूफ है, ठीक है, और आप उसकी बात सुनने जा रहे हैं, तो बेवकूफ की बात सुनेंगे तो बेवकूफ बन जाएंगे, सिंपल सी बात, समझ है, ठीक है। तो एक्टिव अपलाइन की बात सुनिए, जो अपलाइन आपका प्रॉपर तरीके से साथ देता हो, सपोर्ट करता हो, उसकी आप जरूर बात सुनिए, ठीक है, ध्यान से सुनिए, जो बताते हैं उसको करिए। कभी भी आपके अपलाइन कुछ ऐसा आपको कभी नहीं बताएंगे जो आप गड्ढे में जाओ, कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि आपके अपलाइन क्या चाहते हैं, आपके अपलाइन चाहते हैं आपको आगे बढ़ाना। अब जैसे मैं हूँ, अगर मैं इस बिजनेस में आप लोगों को आगे बढ़ते देखूं या आगे मैं बढ़ाऊं, तो जाहिर सी बात है आप आगे बढ़ोगे तो मेरी भी तो ग्रोथ है ना, तो मैं क्यों नहीं चाहूंगा कि आप आगे बढ़ो। आप आगे जाओगे, आप मेरे साथ में मेरी टीम में डायमंड बनोगे, तो जब डायमंड आप बनोगे तो मुझे क्या बिजनेस नहीं आएगा, आएगा ना, ठीक है। अब मेरी टीम में मालूम मैं किसी को डायमंड बनाता हूँ, एक डायमंड मेरे को क्या 500 लॉगिन पर डे नहीं देगा, बिल्कुल सही बात है। अब मेरे को इसी से, अब मेरे को कैसे लोगों की तलाश है, मेरे को फाइटर लोगों की तलाश है यार, जो इस बिजनेस में आगे चल के टॉप लेवल पे जाए, ऐसे लोगों की तलाश है ना। आप मुझे बताओ, धीरे लोगों की, लापरवाह लोगों की, जो अपलाइन की सुनते नहीं, ऐसे लोगों को कौन दुनिया में कोई तलाशी है, आप मुझे बताओ।
कोई है तलाशी? ऐसे माँ बाप भी ऐसे लोगों को साथ छोड़ देते हैं, हटा नालायक बेटा है मेरा, ये तो सुनता ही नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना, है ना, ये तो बेकार है, तो किसी काम का नहीं है ना, काम ना काज का दुश्मन अनाज का, ऐसे बोलते हैं ना। तो सिंपल सी बात है, अच्छे लोग, बात मानने वाले लोग, वो सबको प्यारे होते हैं। समझ रहे मेरी बात को? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये अगर आपके अंदर पॉइंट है तो ठीक है, नहीं हो तो इसको क्लियर करो। 9 पॉइंट कहता है फेलियर पीपल डू नॉट, फेलियर जो लोग होते हैं वो कभी भी कोई सेमिनार, कोई इवेंट जो होते हैं ना, वो अटेंड नहीं करते, हमेशा बहानेबाजी करते हैं, ठीक है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। जो सफल लोग, सच में सक्सेस होना चाहते हैं ना, वो लोग किसी भी तरीके से सेमिनार मीटिंग्स कोई भी मिस नहीं करते सर, हर जगह तैयार रहते हैं, ठीक है, खुद भी जाने के लिए, टीम को भी ले जाने के लिए, अकेले नहीं कि अकेले चले गए हाथ दिलाते, खुद भी जाते हैं, टीम से प्लानिंग करते हैं कि हाँ मेरी टीम से इतने, क्योंकि देखो सेमिनार मीटिंग्स किसके लिए अच्छी होती है? अगर मान लो मैं सेमिनार या कोई मीटिंग रख रहा हूँ या सीटीसी रख रहा हूँ, तो किसके लिए? सेमिनार मीटिंग उसी के लिए सुपर डुपर हिट है जिसके ज्यादा लोग बैठे, सेमिनार मीटिंग उसी के लिए तो अच्छी है जिसके ज्यादा लोग सेमिनार में बैठे, उसके लिए सेमिनार, जो अकेले बैठा उसके लिए क्या करना है? अब अकेले का मतलब ये नहीं कि आप अकेले भी ना जाओ, जाना है, लेकिन कोशिश करनी है कोई भी मीटिंग सेमिनार हमें कभी मिस नहीं करना है, जो भी होता है इस बिजनेस में। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है। और अगर जो फेलियर होते हैं वो बहानेबाजी करते हैं, अभी इसी सेशन में बहुत सारे लोग हैं जो ढंग से प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, जैसे सेमिनार या कोई सीटीसी आएगा, सर जी पैसा नहीं हमारे पास, सर जी और 2 महीने सो रहे हैं पड़े हुए, सर जी हमारे पास पैसा नहीं, पैसा नहीं है, ये स्वामिनी का प्लान है भाई, ठीक है, स्वामिनी का प्लान है, अगर मेहनत करके काम किया जाए यहाँ पर, ठीक है, अगर 5 दिन आप काम कर लो अच्छी तरीके से तो पैसा हो जाएगा सेमिनार के लिए, मीटिंग्स के लिए, क्यों नहीं होगा, है कि नहीं? लेकिन लोग नहीं ढंग से करते हैं, नहीं करते हो तो सिंपल सी बात है, आप फेलियर वाली कैटेगरी में जा रहे हो, ठीक है, आप स्वामी लाइफ में कामयाब होंगे। सेशन का टॉपिक यही है कि आप होंगे नहीं होंगे, आप देखो इनमें से कौन सी चीजें आपके अंदर है, कौन सी चीजें नहीं है, आप होंगे तो इन्हीं चीजों की वजह से, नहीं होंगे तो इन्हीं कमियों की वजह से, है ना। चलिए उसके बाद 10 पॉइंट किया जाता है, फेलियर एसोसिएट डोंट वर्क फेलियर स्किल, ठीक है, मतलब जो फेलियर एसोसिएट होते हैं वो कभी स्किल पे काम नहीं करते, ठीक है, पैसा नहीं आ रहा सर जी, ये नहीं हो रहा सर, वो नहीं हो रहा, अपनी स्किल को डेवलप नहीं करते। स्किल क्या होती है हमारे बिजनेस में? और बेसिक है ना, इनोवेशन करना, प्लान दिखाना, ये स्किल है, इसमें कभी भी अपनी मास्टरी नहीं करते, है ना। और अगर आप स्किल में मास्टरी आपकी नहीं है तो कुछ भी नहीं होने वाला, है कि नहीं? बस सिंपल सी बात है, एक तरीके से हर चीज को मिला के ये सारी चीजें बनाएंगे। जैसे हमारा शरीर है, तो हमारे शरीर में एक आंख ना हो, एक हाथ ना हो, एक टांग ना हो, तो हम उसके पूरे इंसान थोड़ी ना है कि नहीं? पूरे सब मिलके तो एक इंसान बनता है। तो उसी तरीके से सारी चीजें हैं, इसी को मिलकर ही तो हमारे बिजनेस में जो है ना, ये पूरा जो है एक सफल इंसान, सक्सेस के लिए परफेक्ट बनना पड़ेगा ना हमें हर चीज के लिए, है ना। अगर आपको कहीं आर्मी में जाना है, आर्मी के लिए प्रॉपर हर तरीके से परफेक्ट इंसान चाहिए, लिखने पढ़ने वाला भी चाहिए, दौड़ने वाला भी चाहिए, लड़ने वाला भी चाहिए, गन चलाने वाला चाहिए, मतलब ऑल इन वन परफेक्ट चाहिए, तभी तो वो सेलेक्ट होता है वहाँ पर। आप मुझे बताओ, या कोई भी जिसकी हाइट नहीं है, जो 4 फुट का है उसको भी ले लिया गया, चलो आ जाओ ठीक है, पढ़ने में बढ़िया है उसको भी ले लिया गया, वो नहीं जाता, ठीक है। तो इस बिजनेस में अगर हमें कामयाब होना है तो हमें अपनी स्किल पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। और जो फेलियर पीपल है, अब इसी सेशन में बहुत सारे लोग हैं जो स्किल पे काम करते भी हैं, बहुत सारे लोग हैं उनको कोई मतलब नहीं स्किल, ठीक है, उनको पता है कि देख लेते हैं यार, 1-2-3 महीने ट्राई करके देख लेते हैं, उसके बाद तो क्या दिक्कत है, कुछ तो कुछ कर ही लेंगे अपनी जिंदगी में, है कि नहीं? 1-2 महीने देख लेते हैं, उसके बाद होता है तो ठीक है, नहीं तो नौकरी कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बहुत सारे ऑप्शन लोगों के पास में है, ये है ना। तो अगर यही है, अगर ऐसे ही करना है आपको, 1-2 महीने बाद छोड़ना ही है तो फिर आज ही छोड़ देना, क्या करोगे 1-2 महीने यहाँ पर टाइम पास करके, है कि नहीं? 10,000 को लेकर नौकरी कर लेना, कम से कम 2 महीने 20,000 तो आएंगे, है कि नहीं? यहाँ पर टाइम देखिए क्या मतलब है, क्योंकि आपको सीखना नहीं है, लर्निंग करनी नहीं है, ठीक है, स्किल पे काम करना नहीं है, तो फिर कोई मतलब नहीं, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए, अब स्किल क्या होनी चाहिए हमारे अंदर, स्किल कौन सी होनी चाहिए? सबसे पहले हमारे अंदर होनी चाहिए लिस्ट मेकिंग। अब लिस्ट मेकिंग हर एक सेशन में यहाँ पर बताया जाता है, ठीक है। लिस्ट हमारी 3 प्रकार से बनती है, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट, ठीक है। क्या आप लोगों ने डायरी पे लिस्ट बनाई है? बनाई है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन बहुत सारे लोग दिमाग में लिस्ट रखते हैं, दिमाग में, और ये सबसे बड़ा रीजन है, मतलब लिस्ट दिमाग में रखना और लिस्ट छोटी बना लें, 20 लोगों की, 30 लोगों की, तो ये समझ लो अपने फेलियर की तैयारी खुद ही कर डाली अपने, यानी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का पहला काम आपने खुद ही कर लिया, क्योंकि लिस्ट पहली बात आपने बड़ी नहीं बनाई, ठीक है। अगर बड़ी लिस्ट आपने नहीं बनाई तो फिर आपको कुछ भी नहीं होने वाला, सिंपल सी बात है ना। तो आपकी जो लिस्ट है वो बड़ी लिस्ट बननी चाहिए, ठीक है। हॉट लिस्ट अगर 50 हॉट लिस्ट है, 50 वार्म लिस्ट, 50 कोल्ड लिस्ट, अगर इस तरीके से आप लिखेंगे तो कम से कम आप 150 की लिस्ट बना लेंगे। और दूसरी बात, लिस्ट बनाना और लिस्ट में एवरीडे कम से कम 1 से 2 नाम ऐड होने चाहिए, समझ रहे हैं ना। लोग लिस्ट बना तो लेते हैं, 15 दिन में सर लिस्ट नहीं हमारे पास, सर लोग नहीं हमारे पास, ठीक है। भारत में लोग भी लोग, इनके पास लोग ही नहीं, क्यों? क्योंकि आपने लिस्ट बनाने पे काम नहीं किया, आपने प्रोस्पेक्टिंग पे काम नहीं किया, आपने दिमाग लगाया नहीं कि लिस्ट बढ़ेगी कैसे, क्योंकि लिस्ट तो एक ना एक दिन खत्म तो होगी। आप मुझे बताओ, 2 साल हो गए मुझे बिजनेस करते हुए, हो जाएंगे 15 दिन बाद, तो आपको क्या लगता है 2 साल से रिश्तेदारों के प्लान दिखा रहा हूँ मैं, दोस्तों के प्लान दिखा रहा हूँ? आप मुझे बताओ, रिश्तेदारों को अगर वो तो कब के खत्म हो गए, वो खत्म हो गए, खत्म हो गए, मतलब खत्म नहीं हो गया, मतलब खत्म हो गए लिस्ट में, है कि नहीं? तो ऐसा तो है नहीं कि 2 साल से वही दोस्तों रिश्तेदार प्लान दिखा रहा हूँ, नहीं, लिस्ट बढ़ाना शुरू किया, ठीक है। दोस्त रिश्तेदार सबसे काम किया, फिर मैंने अननोन लोगों पे बताता रहता हूँ हर सेशन में कि मैं पार्क में जाना स्टार्ट किया, फिर मैं घूमना स्टार्ट किया, खाने पीना, मतलब पब्लिक प्लेस में जाना स्टार्ट किया, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारी मार्केट होती है वहां जाना स्टार्ट किया, ठीक है। डायरी पेन लेके हम 2 लोग जाते थे, एक इधर सड़क इधर खड़ा होता था, सड़क इधर खड़ा होता था,
ठीक है, तो टारगेट रखते थे कि हम लोग नंबर लेने हैं आज कम से कम 10, ठीक है, तो वहाँ पर हम प्रोस्पेक्टिंग करते थे। हेलो सर, हेलो भाई कैसे हैं? अच्छा भाई यहीं से हैं? अच्छा बहुत बढ़िया, अच्छा मेरा नाम ये है, ओके अच्छा। अच्छा भाई मैंने कभी क्या है, मैं अभी कुछ लोगों की तलाश में हूँ, ऐसा करके प्रोस्पेक्टिंग करके नंबर लेते थे। वहाँ पर भी बहुत सारे लोग मना करते थे, यार हम क्या नंबर दें, तुम कौन हो क्या हो, तो कुछ लोग नहीं भी देते थे। लेकिन ये करना स्टार्ट किया, इससे क्या हुआ कि शर्म निकल गई अंदर से, है ना, शर्म निकल गई, झिझक निकल गई, डर निकल गया बहुत सारा, यार क्या होगा क्या नहीं, तो सब निकल गया। समझ रही बात को, ठीक है, तो ये चीज आपको भी करना चाहिए मेरे साथ, ठीक है। अगर आपके अंदर सॉरी अगर आपके पास लिस्ट है लिमिटेड, तो उसको बढ़ाना आपको पड़ेगा, ठीक है। अब अगर आप स्टूडेंट हो तो आप देखो, आप इस स्कूल में पढ़ते हो, अकेले नहीं पढ़ते हो, ठीक है, आप जिस क्लास में पढ़ते हो उस क्लास में ही कम से कम 50 बच्चे होंगे, और पूरे स्कूल में कम से कम 1000-1500 तो बच्चे होते ही होते हैं, है कि नहीं। तो करना क्या है, करना क्या है, लंच टाइम में फ्री जब भी टाइम हो निकल गए क्लास में घूमने के लिए, ठीक है, नंबर लेना स्टार्ट कर दिया। हमारे बीच में कुछ स्टूडेंट है, डेली टारगेट बनाओ कि आज जाना है स्कूल और कम से कम 10 लोगों के नंबर लेके आने हैं, ये टारगेट आपका होना चाहिए। ऐसे कर करके पूरे स्कूल के बच्चों का नंबर ले लो, प्लान दिखा दो, उनके घर पे जाओ, आपको पता है कितनी बड़ी लिस्ट, अगर दिमाग लगाओ जरा सोचो, आप थोड़ा सा हम सोच नहीं पाते हैं। अगर आपने लिस्ट बना ली बच्चों की, तो उसी बच्चों की लिस्ट से आप बच्चों के माता पिता तक पहुंच सकते हो, और बच्चों के माता पिता तक अगर आप पहुंच गए तो माता पिता के माध्यम से जितने भी लोग हैं उन लोगों तक पहुंच सकते हो सर, लोग ही लोग। लेकिन क्या आपको वो तो प्रॉब्लम नहीं है कि भरोसा नहीं है खुद पे, क्या वो तो प्रॉब्लम नहीं है कंपनी पे कोई डाउट है, तो डाउट कंपनी पे है, अगर खुद के ऊपर डाउट है तो फिर मत करना ये काम, पहले डाउट को क्लियर करना, नहीं तो फिर आप कर नहीं पाओगे। तो सोचे तो लिस्ट ही लिस्ट है, दुनिया में लोग ही लोग है भाई साहब, लोगों की कमी है क्या, आप मुझे बताओ, ठीक है। अभी सड़क पे निकल जाओ, ठीक है, और किसी को बोल दो कि भाई साहब ये 2000 रुपए किसी के पड़े रह गए, तो 400-500 के 4 नोट है, अभी 20 लोग आ जाएंगे, हमारे भाई साहब हमारे हमारे, आप लोग ही लोग हैं बताओ, है ना। लेकिन बस ये हमारे लोग ही नहीं है सर, हमारे लोग खत्म हो गए, लोग खत्म नहीं हो गए, आपने अपने दिमाग को ब्लॉक कर दिया, आपने सोच लिया तो लोग खत्म हो गए, तो कुछ दिन बाद आप भी इस बिजनेस में गायब हो जाओगे गधे की टीम की तरह, समझ रहे ना, आप भी गायब हो जाओगे, आप भी करोगे जाके कुछ काम अपना जो भी करना है, आप गायब हो जाओगे, ठीक है। देखो इस बिजनेस में जब से मैं इस बिजनेस में आया हूँ तब से एक ही चीज दिमाग में रहती है कि कहाँ से नए लोग आएंगे, हमेशा सर्चिंग मोड में रहता हूँ। अच्छा बाहर जा सकते हैं तो यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, कभी ये दिमाग को जब भी आप ये सिग्नल दोगे ना कि कैसे होगा, कहाँ से लोग आएंगे, कहाँ जा सकते हैं, दिमाग आपका रास्ते बताएगा, अच्छा यहाँ जा सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा हम ये सोच लेते हैं ना हमारे पास लोग ही नहीं है, लोग खत्म हो गए, दिमाग आपका हो जाता है ब्लॉक, और जब ब्लॉक हो गया तो फिर कोई बात अंदर जाती नहीं, ठीक है। अपलाइन बोलते हैं कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, ऐसे कैसे करना है सर, शर्म आती है सर, ये होता है सर, शर्म, बैठो घर में, बैठो घर में आराम से, शर्म मत करो, फिर बैठो, फिर बैठो, फिर आपके लिए फैमिली सर भेज देंगे आपको 5 साल के बाद 2-3 करोड़ रुपए आपके खाते में, टेंशन ना लो, बैठो आराम से। तो लिस्ट नहीं बनाते हैं, और बनाते भी हैं तो उसको बढ़ाते नहीं है, ये सबसे बड़ी समस्या है। अगर नहीं बढ़ा रहे हो तो फिर कभी न कभी आप पक्का जो है इस बिजनेस में डूबोगे, पक्का डूबोगे, ठीक है। आप बोलोगे हमारे लोग खत्म हो गए, ठीक है, और जबकि पूरी दुनिया में नंबर 1 पे भारत है, पूरी दुनिया में आबादी के मामले में नंबर 1 है भारत, समझ रहे ना, ये समझ लो। अब इन्विटेशन लिस्ट बन गई तो इन्विटेशन, ठीक है, इन्विटेशन करना है आपको, ठीक है। इन्विटेशन उन लोगों को पहले आप इनवाइट करो जो कम से कम 1680 अर्न कर सकते हो, खुद के दम पे डिसीजन ले सकते हो, जिनको नीड हो पैसा कमाने, है ना, ऐसे लोगों को आप पहले इनवाइट कर सकते हो। हर एक सेशन बताया जाता है, शो द प्लान, जैसे मैंने बताया प्लान प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, प्लान दिखाना आपको आना चाहिए, आपको नहीं आ रहा है तो ऑफलाइन से हेल्प लो, ठीक है। कोशिश करो 2 तरीके से प्लान करते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन, ऑफलाइन कर रहे हो तो रिजल्ट आ रहा है ऑफलाइन तो ऑफलाइन करो, ऑनलाइन रिजल्ट आ रहा है तो ऑनलाइन करो, लेकिन ऐसा काम करो जिससे आप रिजल्ट क्रिएट कर पाओ, सिंपल सी बात है, ठीक है। फॉलो एंड क्लोजिंग ये आपको सीखना पड़ेगा, और 80-20 रूल ये सबसे बड़ा इस बिजनेस का, इस इंडस्ट्री का या दुनिया में हर चीज का एक लॉ होता है सर, ठीक है। इस बिजनेस का लॉ है 80-20 रूल। कोई नया पर्सन ज्वाइन हुआ है तो आप 10 को प्लान दिखाओगे, हो सकता है 1 ज्वाइनिंग या 2 ज्वाइनिंग आएगी आएगी सर, ठीक है। सही से करोगे 10 लोगों तक अगर हम अपने प्लान को पहुंचाते हैं तो 2 ज्वाइनिंग आती है सर, समझ रहे हैं। तो शुरुआत में 2 ज्वाइनिंग आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं, घबराइए मत। लेकिन आप ज्यादातर लोग 10 लोगों तक पहुंचते नहीं है। पर डे प्लान करेंगे 2, पर डे कितने प्लान करेंगे, पर डे प्लान करेंगे 2, फिर करेंगे 2, फिर करेंगे 2, फिर करेंगे 2। तो जो काम आपको जो काम एक दिन में हो सकता है उसको करने में लोग 5 दिन लगा देते हैं, पता है। फिर बोलते हैं सर पैसा नहीं आ रहा है, फिर बोलते हैं सर हम ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे। आप मुझे बताओ 2 प्लान करने में कितना समय लगता है, कितना समय लगता है 2 प्लान करने में, कितना समय लगता है। लोग बोलेंगे सर आज मैंने जूम पर 2 प्लान किए, तो 2 प्लान पूरे दिन में 2 ही प्लान किए महाराज, इन्होंने महाराज 2 ही प्लान किए पूरे दिन में, ठीक है। और बाकी का दिन, ठीक है, अभी नौकरी में अगर होते थे, ठीक है, तो 10 घंटा बराबर घिसाई होती, बराबर, ठीक है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते थे। यहाँ पर 2 प्लान किए, टारगेट क्या बना के बैठे, अरे टारगेट 30,000 का सर, 20,000 का टारगेट, 30,000 का टारगेट, ठीक है, 20,000 का टारगेट, और काम 20 रुपए वाले भी नहीं कर रहे, 20 रुपए वाले काम नहीं हो रहे, कितनी गलत बात है कि नहीं। तो कम से कम टारगेट के लेवल का तो काम करो, ठीक है। पर डे इतना तो काम करो जो लगे कि हाँ काम किया मैंने आज, है ना। कंपनी प्लान दिखाने का पैसा नहीं देती है, कंपनी फॉलो करने का पैसा नहीं देती है, कंपनी क्या पूरे दिन करोगे इस बात का पैसा नहीं देती, आप कितने घंटे आपने टाइम दिया इस बात का पैसा नहीं देती है, ठीक है। आपने 4 घंटे दिया, 8 घंटे दिया, 2 घंटे दिया, इस बात का कंपनी पैसा नहीं देती है। कंपनी इस बात का पैसा देती है कि आपने 2 घंटे में, 4 घंटे में रिजल्ट क्या जनरेट किया, रिजल्ट क्या आपने निकाला है, उस बात का कंपनी पैसा देती है भाई साहब, समझ रहे हैं ना, ठीक है। इस बात का कंपनी पैसा देती है आपको। आप मुझे बताओ, आप नौकरी करने जा रहे हो तो किस बात की सैलरी आपको मिल रही है, जो आपने 8-10 घंटा समय दिया है, उस 8-10 घंटे में आपने काम क्या करके दिखाया, रिजल्ट क्या आपने निकाला है उस 8-10 घंटे में, है कि नहीं।
इस बात की कंपनी पैसा देती है। 80-20 का जो रूल है ना, इसको लेकर काम करिए, ठीक है, इसको दिमाग में रख के काम करिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, चलिए। फिर आता है दोस्तों हमारा इन्विटेशन। इन्विटेशन कैसा रहेगा, ये फॉर्मूला है, सिंपल सी बात है। किसी से भी अगर आपको बात करनी है, हर सेशन बताया जाता है। अगर आपको जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्ट हैं, अगर आपको इन्विटेशन में प्रॉब्लम है तो अपना इन्विटेशन का रिकॉर्डिंग करो और उसको सुनो कि आप सही कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, अपलाइन को भेजो, ठीक है। हर एक रिकॉर्डिंग ऐसे करके अगर आपने 10-20 लोगों से रिकॉर्डिंग करके बात सुनी ना, मैं बता रहा हूँ 2 दिन में इन्विटेशन आपका परफेक्ट ना हो जाए, नाम बदल देना मेरा, मैं गारंटी बता रहा हूँ। 2 दिन में अगर आपका इन्विटेशन अच्छा ना हो जाए, ठीक है। लेकिन पता नहीं लोगों को शर्म आती है, ठीक है, लोग कुछ दिन करेंगे, उसके बाद अपलाइन बोलेगा, उसको समझेंगे नहीं, है ना। अपलाइन बोलेगा कि रिकॉर्डिंग भेजो, अपलाइन बोलेगा कि ये करो, समझते नहीं। तो इसका मतलब अपना दिमाग लगा रहे हो, और अपना दिमाग लगा रहे हो तो आपका कुछ होने वाला नहीं है ना, क्योंकि आप सुन नहीं रहे हो ना, क्योंकि आप एक्टिव अपलाइन की बात सुन नहीं रहे हो, वही वाला पॉइंट। तो रिकॉर्डिंग करो। इन्विटेशन करने का सिंपल सा तरीका है, पहले हालचाल पूछना है, हेलो भाई कैसे हैं, बढ़िया, सब फैमिली में कैसे हैं, ठीक ठाक हैं, और बताओ जॉब कैसी चल रही है, अगर वो जॉब कर रहे हैं। अगर स्टूडेंट है और बताओ भाई जॉब बिजनेस कैसा चल रहा है, सॉरी पढ़ाई कैसी चल रही है। अगर बिजनेस करते हैं, बिजनेस कैसा चल रहा है। जो इस प्रोफेशन में पूछो, जैसे पूछते हैं ना, आप किसी से आप मिले या किसी से आप कॉल पे बात करें, सबसे पहले क्या पूछते हैं, यही तो पूछते हैं, और बताओ मामा जी कैसे हैं, और बताओ भाई कैसे हैं, बढ़िया है सब, घर परिवार में ठीक है, और काम धंधा कैसा चल रहा है, ये तो पूछते हैं। बोले हाँ बढ़िया चल रहा है, यही तो पूछते हैं। इसी में अपना यही हमारा फॉर्मूला है। फिर जब पूछ के उसके बाद इन्विटेशन 2 तरीके से करते हैं, डायरेक्टली, है ना। तो कैसा रहेगा भाई, कैसा रहेगा भाई, अगर आपको आपकी जॉब के साथ साथ, ठीक है, अगर महीने का 15-20 हजार रुपए एक्स्ट्रा कमाने का मौका मिले, कैसा रहेगा। मैंने शुरू किया अब ये काम पढ़ाई के साथ साथ, अगर आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के साथ साथ, अगर जॉब करते हैं बताओ जॉब के साथ साथ कैसा रहेगा। अगर आपको आपकी जॉब के साथ साथ, है ना, 1 से 2 घंटा काम करके और 10 से 15 हजार रुपए कमाने का मौका मिले, या 20 हजार कमाने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा भाई, बढ़िया रहेगा। तो आप ये चीज बताओ सामने वाले को, ठीक है, बढ़िया रहेगा। उसको रूम पर बुलाओ, हाँ बढ़िया रहेगा, तो भाई 1 घंटे का समय निकालना पड़ेगा। अब वो पूछेगा क्या करना पड़ेगा, 1 घंटा टाइम निकालना पड़ेगा, उसको 1 घंटा टाइम उसका एग्री करके उसको रूम पे लाओ, ये रूम पे आना पड़ेगा शाम को 5:30 से 6:30, ठीक है। और ये हमारा वेबिनार होता है जिसमें 3 सीटें लिमिटेड होती हैं। इसका एक चार्ज लगता है 299 का, लेकिन आज में ऑफर है 99 रुपीज में आपको ये लिंक मिल जाएगा, लेकिन लिमिटेड लिंक है, 5 ही लिंक बचे, जिसमें से 4 दे दिए मैंने, एक लिंक अभी बचा हुआ है, तो 99 रुपीज पे कर दो, इसको समझ लो। सबसे अच्छी बात पता क्या है, ये पेमेंट जो है रिफंडेबल है, 99 रुपीज। अगर आपको नहीं लगता कि आप पहले जानकारी लो, अगर आपको जमती है तो ठीक है, अगर नहीं जमती है तो आपका ये 99 रुपीज रिटर्न हो जाएगा। तो 99 जो देके आएगा वो सीरियसली आपकी बात को सुनेगा, समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। अब आप इनडायरेक्टली भी इनवाइट कर सकते हैं लोगों को, हेलो मामा जी कैसे हैं, है ना, मामा जी हैं या अंकल हैं या जो भी हैं, ये आपसे लग रहा है कि यार थोड़ा सा इनको इनडायरेक्टली करना चाहिए, तो बाकी सबसे हम रहेगा, हेलो भाई कैसे हैं, बढ़िया है, सब जॉब कैसी चल रही, बढ़िया चल रही। भाई अभी मैंने काम स्टार्ट किया था पार्ट टाइम में, तो मुझे कुछ ऐसे लोगों की तरह थे जो पार्ट टाइम में जिनको एक्स्ट्रा इनकम करनी है, जो फाइनेंशियली थोड़ा सा जिनको प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ऐसे लोग मुझे चाहिए जो महीने का आराम से 20-30 हजार रुपए का अर्निंग करना चाहते हैं। तो ऐसे हैं कुछ आपकी नजर में, आपके कॉन्टेक्ट में, तो आप मुझे बता दीजिए। तो वहाँ पर वही बोलेंगे अरे उनको छोड़ो, मुझे बता दो क्या है ना। तो आप सीधे सीधे बोलो ठीक है तुम्हें जानना है तो एक काम करो, शाम को 5:30 से 6:30 आ जाओ, 1 घंटा टाइम निकालो। बोले नहीं टाइम नहीं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 घंटा टाइम देना पड़ेगा, बिना टाइम के तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। और उसके लिए भी एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा प्रॉपर इस जानकारी के लिए, कैसे 25-30 हजार का इनकम आता है, एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होगा, तब आगे कहानी शुरू होगी, तब आगे समझ पाओगे। अगर मिलकर दिखाना है तो वही हाल चाल पूछ के कैसा रहेगा, 1 से 2 घंटा 3 घंटा काम करके 20-25 हजार का इनकम आ जाए, बढ़िया रहेगा। इसके लिए क्या मिल के बात करनी, बताओ कब मिले, अभी मिले, शाम को मिले, कहाँ मिले, मैं आता हूँ यहाँ पर, है ना। तो ये चीज आप बोल सकते हो सामने वाले को, और उसको आप मिलकर भी प्लान दिखा सकते हो कि हाँ अब मिलने के लिए एग्री हो गया तो उसको आप बोलो ठीक है आप एक काम करो, मिल जाइएगा 3 बजे। अगर 3 बजे मान लो टाइम दिया, 3 बजे करेक्ट मिल जाएगा भाई, क्योंकि मुझे 2 ही घंटे मुझे मिलते हैं, बाकी मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ, तो पढ़ाई करते हैं, तो आप बताओ मैं जॉब करती हूँ, तो मुझे 2 ही घंटे मिलते हैं, तो मुझे लग रहा है कि मुझे 2 घंटे में 4 लोगों से मिलना है, तो मिल जाएगा मुझे 3 बजे। ऐसा नहीं कि मैं कॉल करूँ तो आप इधर उधर बिजी हो जाओ, तो मुझे क्लियर बता दो मिल सकते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। मिल सकते हैं क्या, क्योंकि अभी मेरे पास कम से कम 150-200 लोगों की लिस्ट मैंने बनाई है, काफी लोगों को मैंने ये चीज बताई दी है, कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं, तो मिल सकते हैं क्या। तो आप ये चीज बोल के आप उनको मिलने के लिए भी एग्री कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इंप्रेशन का हो गया, मिलके प्लान दिखाओ, क्लोजिंग करो, फॉलोअप करो। आपको नहीं अगर प्लान दिखाना आता है, आप लाइन को लेके जाओ, टाइम आप लो, अपॉइंटमेंट आप ले लो, और मिलने के लिए आप लाइन के साथ भी आप जा सकते हो। उसके बाद क्या करना है, इनवाइट करके प्लान दिखाना है, प्लान दिखाने के बाद क्लोजिंग में 5 सवाल पूछने हैं, ठीक है, ये 5 क्वेश्चन आपको पूछने हैं, ठीक है। मैंने जो प्लान दिखाया उसमें सबसे अच्छा क्या लगा भाई साहब आपको, ये प्लान आपने देखा सबसे अच्छा क्या लगा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये सामने वाले के उसको और ज्यादा क्लियरिटी देंगे, आपको भी क्लियरिटी हो जाएगी। सामने वाला पर्सन ये 4-5 सवाल पूछने से आपको पता लग जाएगा कि सामने वाला पर्सन इंटरेस्टेड है या नहीं, है ना, अच्छे से इंटरेस्टेड है, उसका फोकस कहाँ है। तो जो मैंने प्लान दिखाया सबसे अच्छा क्या लगा आपको, पैसा कमाने का तरीका, प्रोडक्ट अच्छा लगा, तो 2 में से एक जवाब आपको मिलेगा, है। तो बोलता है पैसा कमाने का तरीका, तो पार्ट टाइम में इस बिजनेस में कितना पैसा कमाना चाहते, कितना कमाना चाहेंगे बताओ, 20,000, 30,000, 50,000, कितने कमाना चाहिए, ऑप्शन दो, जैसा पर्सन हो उसके हिसाब से आप ऑप्शन। आपने बोला कि मैं 30,000 तक अगर आता है तो बहुत अच्छा रहेगा, तो ये 30,000 तो आ जाएगा, लेकिन टाइम कितना दे सकते हैं डेली हमारे साथ, टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। कितना टाइम दे सकते हैं, 2-3-4 घंटे, कितना दे सकते हैं, बोला 3 से 4 घंटे, अगर 3 से 4 घंटे देते हैं तो डन पक्का है, लेकिन कमिटमेंट के साथ ये टाइम दीजिएगा, क्योंकि टाइम नहीं दोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। ओके, अब सबसे अच्छा प्रोडक्ट आपको कौन सा लगा, सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगा ये आप पूछ लीजिए, ठीक है। हेल्थ अच्छा लगा, एग्रीकल्चर अच्छा लगा, हेल्थ में देखो ये हमारे पास मोरिंगा, नॉन, ये सब प्रोडक्ट है,
है ना। तो कौन सा सबसे अच्छा प्रोडक्ट होगा, तो ये पूछ लो, ठीक है। उसके बाद एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, ये मुझे हेल्प करता है। अब तुरंत इसके साथ जब ये क्वेश्चन पूछोगे तो इसमें थोड़ा सा आपका एक्साइटमेंट, थोड़ा सा एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, है ना। और ये सवाल रुक रुक के नहीं, सोच सोच के नहीं, इनको याद कर लो। एक के बाद एक सवाल आपको ये पूछना है क्लोजिंग। आपको नहीं आता ऑफलाइन से पूछवाओ, और ऑफलाइन कैसे बात करते हैं ये देखो, आप कॉन्फ्रेंस पे या मिलके तो उस तरीके से करो, ठीक है। तो अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगा, ये हेल्थ का बहुत बढ़िया। तो अभी आप कितनी आईडी से इस काम को शुरू करना चाहेंगे, कितनी आईडी से, 1 आईडी, 3 आईडी, 7 आईडी, ये प्रॉपर क्लोजिंग करने का एक पूरा फॉर्मेट है ना। कितनी आईडी से काम करना चाहेंगे अभी शुरुआत, 1 आईडी से, 3 आईडी, 7 आईडी से। देखो सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या है, 1 आईडी से, 3 आईडी से, 7 आईडी। सबसे बढ़िया 3 या 7 से ऑप्शन बढ़िया है। देखो 3 से करेंगे तो इतना इतना इनकम ले पाएंगे, बताओ। 3 से करेंगे तो इन फ्यूचर आप 9,000 का इनकम लेंगे और एक पे आउट आपका तुरंत आ जाएगा नेक्स्ट डे। 1 आईडी से करेंगे तो इन फ्यूचर 3,000 का इनकम ले पाएंगे, है ना। और बाद में अगर चाहेंगे तो उसकी आईडी बढ़ाना तो पॉसिबल नहीं है। और 7 आईडी से करेंगे तो लगभग 21,000 पर डे का इनकम लेंगे, है ना। और बाकी जो है ना 4 पे आउट आपके बन जाएंगे। तो सबसे बढ़िया कितनी आईडी से स्टार्ट करना चाहेंगे। अब उसने बोला 3 आईडी से, तुरंत ऑप्शन यहाँ पर जो है ना आप हर चीज से क्रिएट करो। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा चॉइस है आपका 3 आईडी से। मैंने भी इसको 3 आईडी से स्टार्ट किया था। 3 से स्टार्ट किया, 3 बताओ, या आपने 7 से स्टार्ट किया बताओ। मैंने इसको 7 आईडी से शुरू किया था। 7 आईडी क्यों शुरू किया था, क्योंकि इस बिजनेस में मैंने देखा था कि यार एक बार स्टार्टअप करना है, उसके बाद पूरी टीम बनेगी 7 आईडी के डाउन में, और इन फ्यूचर की मैंने एज अ करियर इस काम को किया है कि बड़ा पैसा कमाना है। तो 2, 3, 4 साल, 5 साल के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए, क्या आने वाले टाइम बहुत सारा पैसा बनेंगे। लेकिन आपका ऑप्शन भी ठीक है, 3 आईडी से आप ही आने वाले टाइम पे ऐसा अच्छा इनकम आप ले सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है ना सीधे सीधे अभी देखो, अगर अभी आप शुरू करते हैं ऑफर भी आते हैं। ऑफर क्या है कि हमारे जो महागुरु जी है बिजनेस में, उन्होंने जो है ना लगभग 2.5 से 3 लाख का टीम है, ऑडिट चलते हैं, ये सब बताओ सामने वाले को सीरियस तरीके से, है ना। देखो ये सब चीज हमारे हाथ में, जितना आप सामने वाले को सीरियस कर सकते हो उतना बढ़िया। अब ये सारी चीजें किसके लिए है, जो डेली एक्शन लेता है। जो एक्शन नहीं लेता है उसको पल्ले नहीं पड़ेगी बात। बोलेगा हाँ ठीक है सर, डेली डेली सुनते रहते हैं, चलो ठीक है बता दो जल्दी जल्दी। जो कर रहा है वो समझता होगा कि हाँ सर बात सभी शुरू करेंगे ना। एक जबरदस्त ऑफर है और ये ऑफर आज आती है। अगर आज ऑफर मिस हो गया तो 3 महीने तक कोई ऑफर नहीं है, ये दोबारा नहीं है, ठीक है। सर हमारे जो मेंटोर हैं वो कम से कम 500-600 लोग उनके साथ स्टार्टअप करते हैं, और उनमें से सीरियस लोगों का सिलेक्शन करते हैं 150 लोगों का, 150 लोगों का। और 150 वो लोग होते हैं जो सेलेक्टेड लोग होते हैं, सीरियस लोग होते हैं, टाइम पास लोग नहीं, सीरियस लोग। और उनको 3 महीने का 90 दिन का प्लानिंग देते हैं, 90 डेज मिशन पर काम करवाते हैं, और 3 महीने 50,000 देकर लाख रुपए की इनकम तक प्लानिंग करवाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं इस 150 की लिस्ट में शामिल, 140 का सिलेक्शन हो चुका था, एक बार मैं सर से कंफर्म कर लेता हूँ। तुरंत वहां पर आप कॉल करो अपलाइन को, और अपलाइन से कंफ्यूजन करो, सर सीट के बारे में बात करो, और वहीं उसके सामने ही कॉन्फ्रेंस के जैसे ही सामने बात करो, और तुरंत आप करके, और आप जो है ना अर्जेंसी क्रिएट करके तुरंत अपलाइन का कॉल करके सीधे सीधे आप जो है पेमेंट मांग सकते हैं। और अगर पेमेंट में कुछ गड़बड़ी करते हैं मांगने में, देने में, तो क्या करना है, तो सीधे सीधे आपको क्या करना है, फिर वहां पर आपको टोकन मनी लेकर और बात फाइनल करनी है ना। 1000, 2000, 3000 लेके और आपको क्लियर बात करनी है, ठीक है। पहले पेमेंट फुल लेना है, नहीं आता किसी भी कारण तो टोकन मनी तो आती है, मतलब 1000, 2000, 3000 तो वो देगा ही देगा सर, ठीक है। अभी सीट कंफर्म कराने के लिए आपको इतना इतना तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, ये चीज हम बोल सकते हैं। और अगर प्रेशर करेंगे थोड़ा सा प्रोफेशनली तो वो पर्सन पेमेंट देगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा फेलियर पीपल डू नॉट फोकस ऑन डेली फॉलोअप एंड क्लोजिंग। फेलियर पीपल्स होते हैं तो डेली फॉलोअप क्लोजिंग पर फोकस नहीं होता है। आपका रहता है क्या डेली, क्या आप डेली प्लान फॉलोअप क्लोजिंग करते हैं क्या आप करते हैं तो आप देखो करते होंगे तो 4-5 दिन में रिजल्ट आपका आ रहा होगा, ठीक है। और नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा देखो, सुधारो, कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, और इसको सुधार लो, ठीक है। नहीं तो हम एक गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे, गलत ट्रैक पे चले जाएंगे, जिसका जो है ना अंत जो है ना वो गलत ही होगा, सिंपल सी बात है कि नहीं। तो आप देखो जो फेलियर पीपल्स होते हैं वो क्लोजिंग फॉलोअप डेली नहीं करते, कभी कर लिया कभी नहीं कर लिया, मस्ती में चल रहा है। और जो सीरियस बिजनेस बिल्ड करते हैं, जिनको सच में टीम बनानी है, जिनको सच में लीडरशिप डेवलप करनी है, लीडर्स खड़े करने हैं अपनी टीम में, वो लोग डेली करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, फॉलोअप क्लोजिंग। 12वां पॉइंट जो कहता है वो है दोस्तों अपना डुप्लीकेशन। देखो डुप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है ना। डुप्लीकेशन जैसे आप होंगे वैसे लोग होंगे, समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। जैसे आप होंगे, अगर आप इस बिजनेस में ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो लोग भी आपके साथ ईमानदारी टकराएंगे, है ना। अगर आप इस बिजनेस में बेईमानी से काम कर रहे हैं तो आपके साथ बेईमानी लोग टकराएंगे। आप मुझे बताओ, एक जो शराबी होता है तो उसका कॉन्टेक्ट कहाँ होता है, किन लोगों के बीच में, जो शराबी होता है उसके कॉन्टेक्ट में कौन लोग होते हैं, हमारी टाटा बिरला होंगे, शराबी होते हैं उसके कॉन्टेक्ट में, सिंपल सी बात है ना। एक जो शराबी होता है या जो भी है, जो गलत लोग होते हैं उनके संगत में गलत लोग आते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं। और ये बिजनेस तो डुप्लीकेशन का है। अगर आप इस बिजनेस में डुप्लीकेशन तभी होगा जब आप अपने आप को अच्छा बनाओगे हर चीज में, ठीक है, हर चीज में आगे रहोगे, तो आपका डुप्लीकेशन वैसे ही होगा टीम में। आपके लोग खुद ही कॉपी कर लेंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी टीम में कि ये काम करो, लोग खुद ही आपको कॉपी करना स्टार्ट कर देंगे, लोग खुद ही आपको फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। आपको कभी ये नहीं बोलना पड़ेगा कि आपको ये काम करना है, बस आप अपने आप को बनाओ, है ना। ये डुप्लीकेशन हर चीज में होता है, ये मत समझना कि आपको फॉलो क्लोजिंग हर चीज में आती है, इसी में हर चीज में। इस बिजनेस की जो भी एक चीज है ना, हर चीज को लोग फॉलो करते हैं,
लोग वो नहीं करते हैं जो आप बोलते हैं, लोग वो करते हैं जो आपको करते हुए लोग देखते हैं। ये ध्यान रखिए। आप अगर बोल रहे हो ना लोगों की आप ये करो, आप वो करो, आप ऐसा करो, और आप बैठे हो कुछ नहीं कर रहे हो, आपका पता है, क्योंकि टीम बेवकूफ नहीं है। टीम में लोग बेवकूफ नहीं होते हैं, उनको सब दिखता है कि कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, सब समझदार है। ठीक है, यहाँ पर कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, सब समझदार है। ठीक है, कि क्या हो रहा है, अपलाइन कैसे हैं, वो लोग क्या नहीं कर रहे हैं, सबको पता है सब कुछ, है ना। क्योंकि ये बिजनेस एक शीशे की तरह है साहब। इस बिजनेस में जो है ना कोई भी चीज छुपाए छुपते नहीं, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है। तो लोगों के बिजनेस में हमें हमेशा लोगों के बीच में ही रहना पड़ता है ना। तो लोगों के बीच में आप रहोगे तो अच्छी और बुरी चीजें डुप्लीकेट होंगी नहीं होंगी। अच्छे हो तो अच्छी अच्छी चीजें फैलाओगे, अगर आपके अंदर कुछ गड़बड़ है तो गड़बड़ हो जाएगा तो मामला, है कि नहीं। तो अच्छे लोग होंगे वो साथ छोड़ देंगे, और उल्टे सीधे लोग में सटके रहेंगे साथ में। तो डुप्लीकेशन पर फोकस होना चाहिए आपका। आप देखो कौन सी चीज आप डुप्लीकेट करना चाहते हो अपनी टीम में, अच्छी चीज है या बुरी चीज है, समझ रहे मेरी बात को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, उसके बाद अब हमें मान लो अगर कोई पर्सन हमारे साथ में फॉलोअप क्लोजिंग सब किया और ज्वाइन हो गया, पेमेंट दे दिया, तब तो ठीक है। या किसी भी कारण की वजह से, मैं पहली बात तो ये ऑप्शन रख नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर आप सही तरीके से फॉलोअप अर्जेंसी क्रिएशन करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता सर ज्वाइनिंग ना हो। तो अमन जी का प्लान है सर 1600 रुपए का प्लान है, कोई बहुत टफ प्लान नहीं है सर। अगर हम सही तरीके से टाइमली फॉलोअप क्लोजिंग करते हैं, ठीक है, तो रिजल्ट तो आता ही आता है। लेकिन किसी भी कारण की वजह से अगर रिजल्ट नहीं आया है तो हम टाइमली उसका फॉलोअप करेंगे। पहले क्या बताते हैं, पहले हम स्टेटस के थ्रू उसका फॉलोअप कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स लगाएंगे, उसके बाद उसका सोल्यूशन लगाएंगे, है ना, लगाते हैं, बताया जाता है। और फिर हम प्याउस लगा सकते हैं, है ना, जो हम प्याउस बना रहे हैं, आपके नहीं बन रहे, अप्लायंस के लगाओ, ठीक है, प्याउस लगा सकते हैं। और अचीवमेंट, ठीक है, अचीवमेंट जो भी होते हैं टीम में, ठीक है, या किसी भी टीम में कोई भी अचीवमेंट हो रहा है, वो अचीवमेंट भी आप लगा सकते हो स्टेटस पे। ये हमारा फॉलो करने का जो है तरीका था, ठीक है। तो ये हमारा यहीं तक दोस्तों सेशन था। ये एक बार मैं सेशन को दोबारा से हम लोग है ना शुरू के कुछ पॉइंट को एक बार रिमाइंड करेंगे, फिर हम जो है ना 5 मिनट में फिर सेशन को हम लोग क्लोज करेंगे। करना क्या है समझो। शुरुआत कहाँ से हुई थी हमारी, शुरुआत हुई थी, ओके, शुरुआत हुई थी यहाँ, ठीक है। क्या आप सफल होंगे या नहीं होंगे, है ना। पहला तो आपको एक्शन, अगर आपको फेलियर एसोसिएट बनना है तो एक्शन मत लीजिए, सफल होना है एक्शन लीजिए। सब जो भी चीज यहाँ पर बताई वो एक्शन बेस ही है सर, एक्शन से ही सब चीज होगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताया है कि जो ड्रीम नहीं होते हैं तो कभी उन ड्रीम के लिए काम नहीं करते हैं, है ना। तो आपके अंदर तड़प होनी चाहिए आपके सपनों को पूरा करने के लिए। जो आपके टारगेट जो बनाए हैं आपने, अगर तड़प नहीं है तो आपके टारगेट रियल नहीं है, ठीक है। फेलियर लोग होते हैं उनके गोल क्लियर नहीं होते, ठीक है, ऐसे ही बिना गोल के और ऐसे जोर लगाते रहते हैं, कभी उनका कुछ होता ही नहीं है सर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डाउट्स के साथ कभी काम ना करें। कंपनी प्लान को लेकर डाउट कभी नहीं होने चाहिए आपके अंदर, अपने आप को लेकर डाउट नहीं होने चाहिए, है तो उसको क्लियर करो, ठीक है। डाउट को लेकर कभी आप इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाएंगे सर। चौथा पॉइंट है, ठीक है, आप जो है ना कमिटमेंट के साथ आपको काम करना पड़ेगा एवरीडे, ठीक है। आप देखो क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने बताया 4-5 दिन में रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाता है, तब कितना भी कम हो, अगर रिजल्ट नहीं आ रहा तो उसका मतलब आप कमिटेड पर्सन नहीं है सर, ठीक है। अगर आप कमिटमेंट के साथ काम नहीं करें तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका प्रॉपर एक्शन प्लान होना चाहिए, नया प्लान डेली आपके होने चाहिए एवरीडे, ठीक है, एवरीडे आपके नए प्लान होने चाहिए प्रॉपर एक्शन प्लान के साथ। आज डिसाइड किया, कल डिसाइड अगर आपने किया कि मुझे कल 5 प्लान 10 प्लान करने हैं तो उसके लिए आज ही प्लानिंग कर लो कि 10 प्लान किसके किसके करना है, किसको किसको करना है, प्रॉपर प्लानिंग आपकी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कंपनी प्लान प्रोडक्ट के बारे में जानकारी आप लो, अगर नहीं लोगे तो आप फेलियर वाले कैटेगरी में चले जाओगे, ठीक है, आप अपनी लाइफ में सफल नहीं हो पाएंगे। उसके बाद दोस्तों डेली आपका डेट बाय डेट आप ये चेक करो, अच्छा आज का दिन पूरा निकला तो आज के दिन में मैंने क्या आपको प्लान किया, वो मेरे गोल मेरे टारगेट तक मुझे पहुंचा सकती है, नहीं पहुंचा सकती तो इसका मतलब आप उसको और ज्यादा अपग्रेड करो, ठीक है। अपने एक्टिव अपलाइन को सुनो, उनकी बात मानो, तब तो कुछ हो सकता है, नहीं मानोगे तो कुछ नहीं हो सकता। 9वां पॉइंट कहता है ऑल अटेंड मीटिंग सेमिनार, कभी मिस मत करो। ज्यादातर लोग 8 बजे की मीटिंग मिस कर देते हैं, अभी तो यहाँ पर 12-14 लोग। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या दोस्तों, यहाँ पर ऑल अटेंड मीटिंग सेमिनार, कोई भी मीटिंग, कोई भी जूम मीटिंग कभी मिस मत करो सर। हर चीज में आगे रहो सीखने में, ठीक है। लिंक आता है आपको टाइमली, उसको जरूर ज्वाइन करो, अपनी स्किल पे काम करो। जो आपके अंदर स्किल है ना नहीं है तो उसको डेवलप करो। क्लोजिंग, फॉलोअप, अर्जेंसी क्रिएशन, इन्विटेशन, ये स्किल है, इस पे आपको काम करना पड़ेगा, इनको डेवलप करनी पड़ेगी। लिस्ट मैंने बताया 3 प्रकार की लिस्ट होती है दोस्तों हमारी, है ना। हॉट, वार्म, कोल्ड, इसको डायरी पे बनाओ, ठीक है। लिस्ट को लगातार कंटिन्यू बढ़ाओ। इन्विटेशन करो तो आप उन लोगों को पहले इनवाइट करो जिनके पास कम से कम 1680 डिसीजन लेने की पावर और जिनको नीड हो इस बिजनेस को करने की, उनको पहले आप इनवाइट करो। करना सबको है लेकिन आप ऐसे लोगों को पहले सेलेक्ट कर सकते हो। शो द प्लान, प्लान दिखाना आपको आना चाहिए, ठीक है। फॉलोअप, क्लोजिंग एंड 80-20 रूल, 80-20 रूल आपको पता होना चाहिए। 10 को प्लान दिखाओगे, शुरुआत में 2 रिजल्ट आएंगे, लेकिन कंटिन्यू अपनी लर्निंग पे काम करोगे तो रिजल्ट आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। इन्विटेशन करने का तरीका बताया मैंने कैसा रहेगा, फॉर्मूला लगा के और आपको इन्विटेशन करना है। और उसके बाद क्लोजिंग में आपको करते समय आपको करने हैं ये 5 सवाल, ठीक है। सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगा, कितना पैसा कमाना चाहे, सबसे अच्छा प्लान में क्या लगा आपको जो मैंने दिखाया, है ना। तो अगर बोलता है पैसा कमाने का तरीका तो कितना पैसा कमाना चाहेंगे, ठीक है, ये ऑप्शन दो आप उनको। उसके बाद कितना टाइम देना चाहेंगे, कितना टाइम दे सकते हैं आप इस बिजनेस को, ठीक है, करने के लिए, इतना पैसा कमाने के लिए, 20,000 कमाने के लिए। सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगा आपको ये पूछो और फिर पूछो कितनी आईडी से आप करेंगे,
ये करना चाहेंगे सर, एक दिन साथ उसने बोला कि 3 आईडी से करना चाहेंगे तो तुरंत अर्जेंसी क्रिएट करो। अपलाइन जो हमारे मेंटर हैं, तो 90 डेज का प्लानिंग का अर्जेंसी क्रिएट करो। उसके बाद दोस्तों डेली फॉलोअप और क्लोजिंग पे आपका फोकस होना चाहिए। उसके बाद डुप्लीकेशन, जैसे आप होंगे वैसे आपके लोग होंगे सर, ठीक है। आप अगर महान बनना चाहते हो तो सबसे पहले महान बनने वाले काम करने पड़ेंगे, लोग अपने आप ऑटोमेटिक आपको कॉपी कर लेंगे। डेली कंटिन्यू यहाँ पर फॉलोअप क्लोजिंग आपको करना है, ठीक है। प्रॉब्लम्स का स्टेटस, सोल्यूशन, और उसके बाद दोस्तों फॉलोअप क्लोजिंग किसका कर सकते हो, जिसका ऑन द स्पॉट रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है। थोड़ा सा देखो, अपने आप को अपग्रेड करो। रिजल्ट नहीं आ रहा ऑन द स्पॉट तो रिजल्ट निकालने का प्रयास करो, फिर नहीं तो आप उनका फॉलोअप भी कर सकते हो स्टेटस के थ्रू। पहले प्रॉब्लम, फिर सोल्यूशन, फिर पे आउट, उसके बाद दोस्तों अचीवमेंट, ठीक है। तो ये हमारा सेशन था। तो थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स। तो आज के लिए का आपका क्या प्लानिंग था, आप मुझे बता सकते हैं चैट बॉक्स में टाइप करके, ठीक है। फटाफट